कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये हमारा मोटिवेशनल थॉट है दोस्तों। और झारखंड के जनजातीय आंदोलन झारखंड के एमसीक्यू सीरीज में लगातार चल रहा था और इसको मैंने छोड़ दिया था क्योंकि आपके सामने एक और बुक था जिसका मैंने रिव्यू किया था, परीक्षा योद्धा बुक सीरीज का। और ये परीक्षा योद्धा बुक सीरीज को मैंने काफ़ी कम्प्लीटली पूरा करवाया था। 2-3 टॉपिक छूट गए हैं, उसको मैं करवा दूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एमसीक्यूज सीरीज में आप एमसीक्यूज ज़रूर पढ़े होंगे तो आपको सबसे पहले टाना भगत आंदोलन से आने वाले जितने भी सारे एमसीक्यूज हैं उसको मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। टाना भगत आंदोलन और हरि बाबा आंदोलन। तो टाना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। कब? 1914 से 1918 के बीच हुआ था। टाना भगत आंदोलन निम्न में से किस प्रकार का आंदोलन था? तो यह एक कैसे था? तो संस्कृतिकरण आंदोलन था। कैसा था? संस्कृतिकरण आंदोलन था। टाना का शाब्दिक अर्थ है टानना या खींचना। चूँकि यह भगत अपनी बदतर हुई स्थिति को टानकर या खींचकर दूर फेंकना चाहते थे तथा उन्नत अवस्था को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्हें टाना भगत कहा गया। टाना भगत का जो है इसलिए कहा गया क्योंकि उसकी जो बदतर स्थितियाँ थी उसको टान कर या खींचकर दूर फेंकना चाहते थे और इसीलिए इसे टाना भगत नाम कहा गया। इनके आंदोलन को टाना आंदोलन, इस तरह यह आंदोलन एक प्रकार का सांस्कृतिकरण आंदोलन हो गया। इस तरह क्या हो गया? सांस्कृतिकरण आंदोलन हो गया। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत में किस रूप में हुआ था? तो शुरुआत जो हुआ था किस रूप में हुआ था? तो धार्मिक और आर्थिक रूप में हुआ था। धार्मिक और आर्थिक रूप में हुआ था। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत धार्मिक व आर्थिक आंदोलन के रूप में हुई। बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर यह राजनीतिक आंदोलन बन गया। बाद में क्या हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर यह राजनीतिक आंदोलन बन गया था। आगे देखेंगे टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो टाना भगत आंदोलन की यदि शुरुआत बोला जाए, यदि एग्जैक्ट डेट के बारे में बताया जाए तो 21 अप्रैल 1914 को हुई थी। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1914 को। टाना भगत आंदोलन के जनक जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 को गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नावाडोली गाँव में हुआ था। कहाँ हुआ था? चिंगरी नावाडोली गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम कोहरा भगत था और माता का नाम लिवरी भगत था। माता का नाम क्या था? लिवरी भगत था। इनकी पत्नी का नाम बुधिनी भगत था। आंदोलन की शुरुआत 21 अप्रैल 1914 को हुई थी। तो टाना भगत के बारे में पूछा जा सकता है तो इसका जन्म हुआ था जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था उसी दिन इसका जन्म, जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 को हुआ था गुमला में। अगला आ जाता है टाना भगत आंदोलन के जनक जतरा भगत किससे ओझा का प्रशिक्षण ले रहे थे? तो श्री तुरिया भगत से। श्री तुरिया भगत से ये ओझा का ज्ञान ले रहे थे। जतरा भगत हैसरा गांव के श्री तुरिया भगत से मत्ती ओझा का प्रशिक्षण ले रहे थे। जो ज़्यादातर बहुत सारे जिलों में अभी भी ये ओझा का प्रचलन चलता आ रहा है। जतरा भगत की विचारधारा किस प्रकार की थी? तो जतरा भगत की विचारधारा जो थी ये सभी प्रकार की थी। केवल उराव देता धर्मेश की अवधारणा की आराधना की जाए, उसका ये था जतरा भगत का विचारधारा कि केवल उराव देता धर्मेश की आराधना की जाए, पशु बलि, मांस खाने या शराब पीने का परित्याग किया जाए, गाय और बैल पवित्र हैं, इनके काम में नहीं लाया जाना चाहिए। ये था हमारा जतरा भगत का, उसका अपना जो ये था विचारधारा था। जतरा भगत ने आदिवासियों से यह भी कहा कि वे जमींदारी, अन्य धर्मावलंबी और गैर आदिवासियों के यहाँ कुलियों और मजदूरों के रूप में काम ना करें। वे कुली और मजदूर के रूप में काम करने के लिए हमेशा उसे बोला करते थे। निम्न में से किसने टाना आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में अपनी भूमिका निभाई? तो इनमें से सभी, बलराम भगत, देवमनिया भगत और शिबू भगत, ये तीनों ने जो है ये टाना भगत आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में काफ़ी बड़ा आंदोलन खड़ा किए थे। टाना भगत आंदोलन के प्रचार प्रसार में सिसई थाना क्षेत्र के भूरी गांव निवासी देवमनिया भगत, मांडर क्षेत्र में शिबू भगत और घाघर क्षेत्र में बेलगाड़ा निवासी भिखू भगत आदि शामिल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से किसने कहा मांस खाने के कारण टाना भक्तों के 2 वर्ग बन गए? तो किसने कहे थे? तो शिबू भगत थे। उन्होंने कहे थे कि मांस खाने कहा तो टाना भगत के 2 वर्ग बन गए। पहला वर्ग अरुआ भगत और दूसरा जुलाहा भगत। शाकाहारी भक्तों को अरुआ भगत, शाकाहारी जो व्यक्ति भगत रहते थे उसे अरुआ भगत, और मांसाहारी भक्तों को जुलाहा भगत कहा था। कौन? शिबू भगत कहे थे। कहे थे। टाना भक्तों ने कहाँ
कहाँ के राजा को पद से समाप्त करने की मांग की? तो टाना भक्तों ने कहाँ के राजा को पद को समाप्त करने की मांग की? तो ये पलामू में जो है यह जो है से राजा के पद से समाप्त राजा पद को समाप्त करने की मांग कहे थे पलामू के टाना भक्तों ने। कहाँ के राजा तो पलामू के राजा के समक्ष ये बात रखी थी। देखिए तालम भगत जो थे पलामू के राजा के समक्ष 4 सूत्री मांग रखी थी। उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए, राजा का पद समाप्त किया जाए, समानता स्थापित किया जाए और भूमि कर को समाप्त किया जाए, क्योंकि भूमिहर प्रदत्त है। भूमि क्या है? प्रदत्त है, यानी भूमि है जो कम है। अगला है टाना भगत किसके नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए? तो टाना भगत जो थे किसके नेतृत्व में शामिल हो गए थे? तो ये सिद्धू भगत के नेतृत्व में शामिल हो गए थे। टाना भगत में कुछ भी समझते थे कि गांधी जी के रूप में जतरा भगत का पुनर्जन्म हुआ है। अतः महात्मा गांधी ने जब 1921 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो कुड्डू थाना के सिद्धू भगत के नेतृत्व में टाना भगत पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। किस राष्ट्रीय नेता ने कहा टाना भगत मेरे स्वार्थिक प्रिय अनुयायी हैं? किस राष्ट्रीय नेता ने कहा टाना भगत मेरे स्वार्थिक प्रिय अनुयायी हैं? तो ये कहे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा यह वाक्य कहा गया था। टाना बाबा टाना टून टून टाना भजन गाते टाना भक्तों की टोली गांधी जी को अत्यंत प्रिय लगती थी। क्या? टाना बाबा टाना टून टून टाना ये भजन गाते थे और इसे जो है महात्मा गांधी को अत्यंत लोकप्रिय लगती थी। गांधी जी ने कहा टाना भगत उनके स्वार्थिक प्रिय अनुयायी हैं। अभी भी आपको टाना भगत जो हैं ये गांधी जी के काफ़ी अनुयायी थे और गांधी जी को काफ़ी मानते थे। वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को कितने रुपये की थैली भेंट की थी? ये क्वेश्चन बराबर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 400 रुपये की थैली भेंट की थी। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी। आपके देखिए आने वाले JPSC एग्जाम के लिए ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, MCQs करवा रहा हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट जरूर कीजिए कि आपको किस विषय पर आपको झारखंड में दिक्कतें आ रही है, उसको मैं आप लोग के सामने ज़रूर रखूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस सारे कंटेंटों को अच्छी तरीके से रखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस संप्रदाय को गांधी जी से प्रभावित स्वतंत्रता आंदोलन का शुद्ध आदिवासी रूप कहा जाता है? तो टाना भगत को। किसे कहा जाता है? टाना भगत को। टाना भगत संप्रदाय को गांधी जी से प्रभावित स्वतंत्रता आंदोलन को शुद्ध आदिवासी रूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 187। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया आदिवासी अहिंसक आंदोलन निम्न में से कौन सा था? तो टाना भगत आंदोलन था। आदिवासी अहिंसक आंदोलन निम्न में से कौन सा था? तो टाना भगत आंदोलन था। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन टाना भगत आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 88 नंबर क्वेश्चन, 188 नंबर क्वेश्चन। टाना निम्न में से किस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनके आह्वान करते थे? तो वह थे टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन थे वो जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उन्हें आह्वान किया करते थे। अब देखते हैं, आ जाते हैं हरि बाबा आंदोलन से आने वाले क्वेश्चन। हरि बाबा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो हरि बाबा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था यह आपको बताना है। तो वह क्षेत्र था सिवभूम। 1930 के दशक में सिवभूम के दुका हो जो हरि बाबा के नाम से जाने जाते थे, एक आंदोलन चलाया जिसे हरि बाबा आंदोलन कहा गया, जिसे क्या कहा? हरि बाबा आंदोलन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 190 नंबर क्वेश्चन। हरि बाबा आंदोलन में झारखंड के किस समुदाय ने भाग लिया था? तो ये हो लोगों ने भाग लिया था। हरि बाबा आंदोलन में झारखंड के किस समुदाय ने भाग लिया? तो हो लोगों ने भाग लिया। हरि बाबा आंदोलन द्वारा हो जनजाति के लोगों को संगठित करने का प्रयास किया गया ताकि वे बाहरी लोगों के अत्याचार से बच सके, ताकि क्या हो सके? वे बाहरी लोगों के अत्याचार से बच सके। गांधी जी के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 191 क्या कह रहा है? गांधी जी के आत्मशुद्धि और त्याग को झारखंड के किस आंदोलन में अपनाया गया था? तो ये हरि बाबा आंदोलन में अपनाया गया था। गांधी जी के आत्मशुद्धि और त्याग को हरि बाबा आंदोलन ने अपनाया क्योंकि ये उन्हें उम्मीद थी कि इस आंदोलन के जरिए वे दिक्कुओं को भगा सकते हैं। इस आंदोलन के जरिए क्या हो सकता है? दिक्कुओं को भगा सकते हैं। तो ये था हमारा टाना भगत आंदोलन और हरि बाबा आंदोलन से बनने वाले सारे MCQs। और हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये सीरीज काफ़ी पुराना है, तो आप जो पुराने वीडियो नहीं देखें तो आप ज़रूर देखिएगा। ये झारखंड पुलिस और एक्साइज कांस्टेबल और जो भी हिंदी व्याकरण जिस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो UP कांस्टेबल हो या SSC GD हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं, उसका मैं
लगातार करवा रहा हूँ, लगातार रिव्यू करवा रहा हूँ, लगातार ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को मैं MCQs के रूप में और थ्योरी के रूप में बता रहा हूँ। तो हमारे चैनल से जुड़िए। और ये हमारा पहला वीडियो था। दूसरा वीडियो कल आपके सामने 8 बजे आ जाएगा। और ये मोटिवेशनल थॉट है, सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास हमें आखिरी सांस तक कीजिए, ना कि आप बीच रास्ते में जाके उसे छोड़ दें। तो ये था। और ये रेलवे का है, रेलवे का पार्ट 8 है। ये बहुत जल्द आपके सामने ये वीडियो आएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं उसको मैं अभी फिजिक्स करवा रहा हूँ और उसमें समय लगता है उसके सारे क्वेश्चन को आपके सामने कंटेंट को देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।